नमस्कार। DNT अहिरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार अहिरिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ उत्तर प्रदेश शासन समाज कल्याण विभाग लखनऊ द्वारा अहिरिया जाति का जो प्रस्ताव था भारत सरकार को भेजा गया था और ये प्रस्ताव दिनांक 27 जून 2016 को भेजा गया था और ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आइंद्री अनुराग इनके पास भेजा गया था और इस प्रस्ताव में कुछ लिखित तथ्य हैं जिन्हें मैं पढ़कर सुनाता हूँ। अहिरिया जाति को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ से अहिरिया जाति का सर्वेक्षण एवं नृजातीय अध्ययन कराया गया। संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई अध्ययन आख्या में यह उल्लेख किया है कि अहिरिया जाति का सामाजिक आर्थिक शैक्षिक एवं धार्मिक स्थिति को देखते हुए इस जाति को अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किया जाना उचित होगा। इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा कराए गए अध्ययन से स्पष्ट होता है कि अहिरिया जाति अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की सभी पात्रताएं अर्हताएं एवं योग्यताएं रखती है और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति घोषित किए जाने संबंधी मानकों को पूर्ण करती है। अतः राज्य सरकार द्वारा अहिरिया जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने की संस्तुति की जा रही है। इस जाति के संबंध में कराए गए विस्तृत नृजातीय अध्ययन रिपोर्ट तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 18 बिंदुओं के प्रपत्र पर सूचना अंकित करते हुए इस पत्र के साथ प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि कृपया उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली अहिरिया जाति को उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की सूची में सम्मिलित किए जाने हेतु कृपया आवश्यक कार्रवाई कराने का कष्ट करें। ये प्रपोजल था। इसके साथ एक 18 बिंदुओं पर जो किसी अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने के लिए 18 बिंदुओं के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार की जाती है, सर्वेक्षण किया जाता है। उन्हीं सर्वेक्षण के आधार पर किसी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जा सकता है। अब मैं आपको गौर कराना चाहता हूं कि जो प्रपत्र है 18 बिंदुओं का जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया था, पहला बिंदु स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो 18 बिंदुओं का जो प्रपत्र है उसमें फॉर्मेट फॉर सेंडिंग डिटेल ऑन अमेंडमेंट्स टू लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का संशोधन का विवरण का फॉर्मेट भेजा जा रहा है। ठीक है। इसमें पहला बिंदु है नेम ऑफ द कम्युनिटी विद रेफरेंस टू सोशल स्टेटस रैंक इन सोशल डायरेक्टरी। अब प्रश्न आता है इसमें अहिरिया कॉमा बहेरिया दोनों का। जब सर्वे आप अहिरिया की कर रहे हैं तो अहिरिया लिखना चाहिए था, अहिरिया का विवरण, और अहिरिया कॉमा स्पेस बहेरिया, ये दोनों शब्द इसमें लिखे हुए हैं। अब एक गौर कराता हूं बिंदु फर्स्ट जो हरियाणा का अहिरिया जाति का ही है, स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें जो फॉर्मेट है उस पर क्या लिखा हुआ है, दोनों की स्थिति में क्लियर करना चाहता हूं जिससे ये स्पष्ट हो जाए कि अहिरिया जाति के साथ देखिए किस प्रकार अन्याय किया जा रहा है। इसमें हरियाणा का जो प्रपोजल है 18 बिंदुओं का जो फॉर्मेट है उसमें क्या लिखा है, सब्जेक्ट एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ फोरकास्ट नेमली नायक अहिरिया अहेरी हेरी थौरी और तूरी, सेकंड रायसिक, थर्ड बंजारा, फोर्थ धोबी। ये 4 जातियों का रिसर्च किया गया था इसमें सब्जेक्ट में जो था। अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एज
एज पर स्टडी कॉन्डक्ट बाई पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। ये पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया था, सर्वेक्षण किया गया था रिगार्डिंग कास्ट नेमली नायक, नायक, अहेरिया, अहेरी, हेरी, थौरी और तूरी, हरी, हरी। नंबर 2 रायसिक, बंजारा, धोबी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड बाई द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मेट। द डिटेल ऑफ कास्ट इज एज अंडर। आप देख सकते हैं। अब नंबर 1 जो उसके 18 बिंदुओं का प्रपत्र था, नंबर 1 में लिखा हुआ है वही सेम नेम ऑफ द कमिटी, और आगे जो कमेंट दे रखे हैं इसमें अलग हिसाब से सर्वे है, उसमें अलग है। इसमें कमेंट नंबर 1 नंबर है इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड ऑफ GOI यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार उस पर कमेंट क्या स्थिति है इनकी उस संबंध में रिपोर्ट। तो नंबर 1 पर एरिया का है, इसमें लिखा हुआ है इन एंथ्रोपोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल स्टडी नाइक आर आइडेंटिफाइड एज ट्राइब। नाइक को एक ट्राइब बताया है जो एरिया की हरियाणा में सब कास्ट मानते हैं। एंड देयर रैंक इन सोशल स्ट्रक्चर इज जनरली नॉट 3। ये नंबर 1 में, और इसमें क्या लिखा है अहेरिया कोमा बहेलिया। चलिए अब आते हैं 2 नंबर पे। ये यूपी के फॉर्मेट पे आ जाते हैं हम, दाईं तरफ है। इसमें लिखा है नेम ऑफ सब कास्ट। ये यूपी के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। नेम ऑफ सब कास्ट में लिखा है, इन्होंने लिखा है विलियम क्रुक द्वारा रचित वर्ष 1896 में प्रकाशित पुस्तक द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में अहिरिया को अलग मूल जाति के रूप में पुस्तक में वॉल्यूम 1 पृष्ठ संख्या 39 से 49 पर उद्धृत किया गया है, और एक शिकारी जाति बताते हुए चिड़ीमार, बहेलिया एवं चोरी करने वाली जाति बताया है जो प्रदेश के मध्य दोआब क्षेत्र में पाई जाती है। लेखक ने इनका मूल राजपूताना, राजस्थान, जोधपुर और बीकानेर से संबंधित किया है। पुस्तक में मिस्टर फैगन का उदाहरण देते हुए अहिरिया की जोधपुरी समूह को राजपूत तथा अन्य अहिरिया को निचली जाति समूह का बताते हुए आपसी वैवाहिक संबंधों की बात कही है। कुक ने पृष्ठ 374 पर अहिरिया और सिसोदिया को राजपूतों का एक भाग बताया है। अलीगढ़ का उदाहरण देते हुए अहेरिया, भील व करवल नामों में कोई भिन्नता नहीं बताई। कुक ने पासी जाति का विवरण देते हुए पृष्ठ 142 के प्रस्तर 10 में पासी के 305 उपभाग का विवरण दिया है, जिसमें गाजीपुर, बदायूं के बहेलिया, मुरादाबाद के अहेरिया को सम्मिलित किया है। कुक ने अपनी पुस्तक के वॉल्यूम 1 के पृष्ठ 104 पर बहेलिया को संस्कृत शब्द व्याध से उद्धृत करते हुए एक शिकारी एवं चिड़ीमार जाति बताया है। लेखक ने अहेरिया को बहेलिया के समकक्ष बताया है। इसमें नीचे आया जाति, इधर उपसमूह। बहेलिया के उपसमूह बताए हैं इन्होंने करवल, रघुवंशी, सूरजवंशी, मुस्लिम पुरविया, हजारिया। अब अहेरिया के बताए हैं आकिटिका, धानुक, हेरी। ऊपर अहेरिया को चिड़ीमार, बहेलिया की संगति उपजाति के रूप में दर्शाया, लेकिन यहाँ बहेलिया नहीं लिखा है, न चिड़ीमार लिखा, केवल आकिटक, धानुक, हेरी। जबकि अन्य विलियम क्रुक की बुक में अहेरिया के अनेक शब्द भी हैं जो उपजाति के रूप में है, लेकिन यहाँ नहीं लिखा। अब इसी 2 नंबर पर हरियाणा जो फॉर्मेट है उसे मैं बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें है नेम ऑफ सब कास्ट। अब सब कास्ट डायरेक्टली होना चाहिए था अहिरिया जाति के, बहेलिया और अहिरिया दोनों के लेके चले हैं, और शासन इतना साथ रहे कि दोनों को सेपरेट मान रहा है। सेपरेट मानना है तो सर्वे किस बात की,
चलिए 2 नंबर पे इन्होंने क्या लिखा है हरियाणा वालों ने सर्वे में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर होंगे उन्होंने क्या लिखा है, इसमें लिखा है नायक, नायक, अहेरिया, अहेरी, हेरी, थौरी और तूरी, हरी, भरी, पनवार, राठौर, नायका, नायकेरा, अमोरा, कारा, ये उपजातियों के डायरेक्ट नाम लिखे। किसी बुक का विवरण नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट अभिलेख का विवरण नहीं दिया, डायरेक्ट जो उनके रिकॉर्डों में उपजातियां हैं डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम यूपी वाले पे आते हैं 18 बिंदु वाले फॉर्मेट में, नंबर 3 में स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रपोजल ऑफ ब्रीफ, यानी प्रस्ताव का ब्रीफ। इसमें लिखा है, देखिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2014-15 में अहिरिया तथा बहेलिया जातियों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तुलनात्मक सर्वेक्षण अध्ययन जनपद मुरादाबाद, बुलंदशहर, बरेली, मैनपुरी, बदायूं, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, मेरठ, हाथरस, पीलीभीत, संभल, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद में संपादित किया गया। उपरोक्त सर्वेक्षण के सामान्य अवलोकन एवं विचार विमर्श से निष्कर्ष स्वरूप यह तथ्य सामने आए कि उक्त जनपदों में निवासित सर्वेक्षित तथाकथित अहिरिया जाति शीर्षक लिखने वाले लोगों के रोटी बेटी के संबंध बहेलिया जाति के प्रभाव से पाए गए। इस सर्वे में अहिरिया एक टाइटल शीर्षक लिखने वाले लोगों के रोटी बेटी के संबंध बहेलिया परिवार से दर्शाए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 3 बिंदु हरियाणा के आप 3 नंबर पे क्लियर कर देते हैं, देख सकते हैं स्क्रीन पर है। इसमें लिखा है प्रपोजल ऑफ फ्री। अब प्रस्ताव का ब्रीफ इसमें भी है। अब इन्होंने क्या लिखा है, फैक्ट पे इन्होंने बिल्कुल फैक्ट, कोई तथ्य नहीं छुपाए, जैसा कि उत्तर प्रदेश शासन के महान मेरिटधारी सचिव कर रहे हैं। चलिए मैं इसे पढ़ता हूं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड ए लिस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1936। इन्होंने भारत सरकार का जो सर्वप्रथम जो अनुसूचित जातियों का के संबंध में अधिसूचना जारी की गई थी 30 अप्रैल 1936 को, इसका विवरण खोल दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। एंड रिजर्वेशन पॉलिसी नाउ एज प्रोटेक्टिव discrimination was adopted thou constitution measure to safeguard their interest. The article 15 of the constitutional stand for prohibition of discrimination on ground of religion, caste and race. Article 16 ब्रैकेट में 4 for employment and article 17 for abolishing untouchability similar. Article 330, 332 and 334 provides for the reservation of the seat and also for prevention of atrocities. The SC and ST Act 1989, it is widely debates whether or not the caste has benefit from reservation policy, as it is already included in BC list of state and OBC list of central. For the purpose of inclusion of the caste in the list of scheduled caste, the state government has conducted a study thou Punjab University Chandigarh to know the state of the caste in society, the social, education, economic, employment status has been the main outcome for the study. ये इन्होंने पूरे आंकड़े के साथ स्टेट की ओबीसी की सूची का विवरण दिया, सेंट्रल ओबीसी की सूची का विवरण दिया, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 है
इसका भी विवरण दिया। और ये सारे तथ्य संवैधानिक अनुच्छेदों के साथ विवरण देते हुए ये पंजाब यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल क्लियरली लिखा है। अब हम हरियाणा के 4 पे आते हैं। हरियाणा का जो 3 है प्रपोजल, और वहाँ केवल जिलों से परिवारों के संबंध में सर्वेक्षण किया गया था। यहाँ पूरा संवैधानिक विवरण दिया है फैक्ट पे। उन्होंने केवल परिवारों के रोजी बेटी के संबंध और केवल अहिल्या को एक टाइटल तौर पे बताया है। अब सोचने वाली बात यह है कि यूपी में टाइटल एरिया है, हरियाणा यूपी का बिल्कुल सटीक राज्य है, पड़ोसी राज्य है, वहां कास्ट के रूप में है। जब वहां कास्ट के रूप में है तो यहाँ टाइटल कैसे हो सकता है? सोचने वाली बात है। चलिए अब मैं यूपी के जो फॉर्मेट है उस पर 4 नंबर बिंदु पे ध्यान दिलवाता हूँ। इसमें लिखा है इंक्लूजन एज साइनोनिम्स, यानी पर्यायवाची, पर्याय को शामिल करना। इसमें विवरण है। इसमें क्या लिखा है देखिए, अब मैं पढ़ के सुनाता हूँ। अहिरिया जाति के वे लोग जो अपने को मूल जाति बहेलिया के अंतर्गत बताते हैं, ठीक है, में बहेलिया नाम लुप्त हो जाने से भ्रांति उत्पन्न हुई है और इन्हें बहेलिया जाति से प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई आई। संस्थान द्वारा वर्ष 2014-15 में उत्तर प्रदेश के 16 जनपद कानपुर, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, बदायूं, पीलीभीत, इटावा, मुरादाबाद, बरेली, बुलंदशहर, आगरा, कासगंज, मेरठ, हाथरस, संभल जनपदों में निवासित सर्वेक्षित तथाकथित अहिरिया जाति शीर्षक लिखने वाले लोगों के रोटी बेटी के संबंध बहेलिया जाति के परिवार में पाई गई है। वही 16 जनपद में टाइटल वाली के ये जो अहिरिया जाति जो शीर्षक लिखने वाले हैं ये मूलतः बहेलिया जाति के लोग हैं। ये बहेलिया जाति के प्रमाण पत्र से बंद हो गए, लेकिन तथ्यों के आधार पर नहीं लिखा है कि क्या छेड़छाड़ की गई अहिरिया जाति के। भाई अहिरिया जाति के लोग अन्य अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, रिकॉर्ड थे नहीं, जो जैसे रिकॉर्ड मिल गए उन्हीं आधार पर उसने कह दिया। अब जैसा कि अब मैं बता दूं 62 के शासनादेश में अहिरिया ब्रैकेट में बहेलिया लिखा है। अब लोग उसी को मानते हैं कि भाई अहिरिया बहेलिया है, ये क्यों लिख दिया। और लेकिन शासन ने तो ऐसा मकड़ जाल खेला था। ये 4 नंबर उत्तर प्रदेश का बिंदु है जिसमें 16 जिलों में सर्वेक्षण किया गया, अहिरिया को टाइटल बताया गया और अहिरिया जाति के लोगों के जो मूल जो है बहेलिया से संबंधित दर्शाया है, जो वेस्ट यूपी में ज़्यादातर निवास करते हैं। अब हरियाणा का मैं 4 नंबर बताता हूँ आपको। हरियाणा वालों ने फैक्ट पे क्या लिखा है। इसमें लिखा है इंक्लूजन एज साइनोनिम्स, पूरा विवरण है। इसमें 2 पैराओं में लिखा है। इसमें हरियाणा उत्तर प्रदेश ने भी 2 पैराओं में नंबर 1 में लिखा था वो। अब इसमें नंबर 1 मैं बता देता हूं। नंबर 1 में इन्होंने लिखा है नाइक मीन्स द लीडर। नाइक मीन ए लीडर विच एज मल्टीपल यूज लाइक हिडमैन, वैरियर, प्रधान etc. It is of abbreviation of Amara means Amora, Naika and Kara. Amora stand for the command of soldier, Naik for military chief and Kara represent of office. Naik is used interchangeability with Thori, Aheri etc. Another synonyms of Naik is Aher, who called themselves as Aheri Rajput, derived from Sanskrit word Akhetika means hunter, derived from a herd of cattle. The communities which used
This include upper caste like Brahmin and non-Brahmin like warrior, Kshatri, lower caste, which include agriculture labor and cultivator, and tribe like Khond and Nagas, the Nayaks, who form a superior class among the Heris, in other words, a leaders, assumed by the leading man, the Aheris or Heris. Aheris is called as a tribe of hunter and faller involved in making of winnowing, basket and stool of reed. These castes trace their original from Rajput as the power of Nayaks men, and they were given a little in a derogatory sense now as Thori. ये इन्होंने विवरण दिया है, लेकिन हरियाणा वालों ने तो, उत्तर प्रदेश वालों ने तो बिल्कुल केवल 16 जिलों का विवरण दिया था। ए में मूल जाति दर्शाई थी, लेकिन यहाँ इन्होंने दिखाया, लेकिन यहाँ आखेटिका का विवरण, शिकारियों का विवरण या इनके आधार पर जो भी हिस्टोरिकल फैक्ट हैं उनका कोई भी विवरण नहीं दिया अहिरिया जाति के संबंध में। लेकिन यहाँ हरियाणा में अहिरिया जाति के जो है ऐतिहासिक पर्यायवाची हैं, जो भी क्रियाकलाप हैं, जो कार्य हैं, वो विवरण दिया है। अब मैं उत्तर प्रदेश के 4B पे आता हूँ। 4B में लिखा हुआ है, नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद द नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट, यानी अनुसूचित जाति में अधिसूचित सामाजिक संबंध की प्रकृति। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश में बहलिया जाति अनुसूचित जातियों की सूची में सूचीबद्ध है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2014-15 में संपादित अहिरिया तथा बहेलिया जातियों के सर्वेक्षण में निष्कर्ष स्वरूप जानकारी प्राप्त हुई कि सर्वेक्षित जनपदों में निवासरत सर्वेक्षित तथाकथित अहिरिया जाति शीर्षक लिखने वाले उन लोगों के रोटी बेटी के संबंधित बहेलिया जाति के परिवारों से पाए गए हैं। फिर वही 1 में भी वही स्थिति, 4A में भी घूम फिर के नहीं है वही तथाकथित शीर्षक रोटी बेटी के संबंध जिलों में सर्वेक्षण, और 4B में भी वही, यानी कि कॉपी पेस्ट, यानी इसमें A में भी वही विवरण, 4A और 4B कॉपी पेस्ट को काट छांट करके ऊपर नीचे शब्दों को लिख के केवल कॉपी पेस्ट किया है, कोई विवरण नहीं है। अब हरियाणा वाला के संबंध में बना दूं 4B। उन्होंने क्या लिखा है 4B में, देखिए, सोशल ऑफ नेचर ऑफ सोशल रिलेशनशिप विद द नोटिफाइड शेड्यूल कास्ट। इन्होंने लिखा है, नाइक हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज नोमैटिक क्रिमिनल एंड डीनोटिफाइड ट्राइब। देखना, बीइंग ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन एज हंटिंग दे वर कॉल्ड क्रिमिनल ट्राइब। 50% ऑफ नाइक इन लो पेड लेबर जॉब, एक्सपीरियंस हाई डिग्री of sociological disability, person belonging of Naik community are staying at territory and separate location both in urban and rural area, experience high degree of social ecological disability। अब इन्होंने तो इसमें दिखाया है कि नाइक जो थी वो विमुक्त भूमुक्त आपराधिक जाति का विवरण दर्शा दिया इन्होंने, जिसमें 50% इनकी स्थिति दिखा दिया कि ये जॉब करते हैं, पे जो लोग जो मजदूरी करते हैं, नौकरियां करते हैं इधर उधर, बाकी उन्होंने अशिक्षा का अभाव बता दिया उन्होंने। अब लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या लिखा है,
कि ये टाइटल है, ये टाइटल लिखने वाले रोटी बेटी के संबंध बताए हैं और 16 जिलों में सर्वेक्षण बताया था। और इन्होंने क्या लिखा है, विमुक्त जाति का विवरण, आपराधिक अहिरिया जाति का जो आपराधिक विवरण था वो मेंशन कर दिया ऑन फैक्ट पे। भाई यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितना बढ़िया बिंदु अहिरिया जाति के संबंध में लिखे हैं हरियाणा राज्य में। और उत्तर प्रदेश में क्या लिखा है अहिरिया जाति के संबंध में, कोई फैक्ट नहीं, सर्वे के बिंदु काट छांट के नहीं लिख दिए। कोई बात नहीं, अब मैं उत्तर प्रदेश का फॉर्मेट के 5वां बिंदु पढ़ रहा हूं। देखिए 5वां बिंदु है इंक्लूजन एज ए सबकास्ट। प्लीज गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द सबकास्ट ट्रेडिशनल एज वेल एज प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, सोशियो इकोनॉमिक इंटरएक्शन बिटवीन सबकास्ट विच इज नोटिफाइड, यदि कोई हो तो। चलिए इन्होंने क्या लिखा है इसमें, अपनी जाति को सम्मानपूर्वक प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस समुदाय के लोगों ने अपनी जाति टाइटल को सिसोदिया आदि लिखना शुरू कर दिया, जबकि इनके रिश्ते व रोटी बेटी के संबंध में आगरा के तथाकथित अहिरिया से है और जो स्थानीय स्तर पर बहेलिया, करवल, कहीं कहीं पर पसिया नाम से जाने जाते हैं। परिवार का मुख्य पैतृक कार्य कृषि मजदूरी, जंगल जाकर शहद निकालना, भेड़ तोड़ना, बाघ बचाना, कबूतर खरगोश पकड़ना, शिकार करना रहा है। वर्तमान में विभिन्न प्रकार के पक्षियों को पकड़ने, मोर पंख से निर्मित अनेक खिलौने बनाने, पक्षियों को बेचने का कार्य किया जाता है। ये तो हो गया तुम सब कास्ट का इंक्लूजन यानी उपजातियों को शामिल करने का विवरण। ये उत्तर प्रदेश का कहता है 5वां बिंदु फॉर्मेट का। अब फॉर्मेट के 5वां बिंदु मैं हरियाणा के संबंध में बताता हूँ क्या लिखा है हरियाणा वालों ने। जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने 5वें बिंदु में क्या लिखा है, इन्होंने पूरा विवरण वही है, इन्होंने रेफर पॉइंट 2 एंड 4 के उदाहरण देते हुए लिखा है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। उन्होंने लिखा है कास्ट, एक कॉलम में ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। कास्ट में नायक लिखा है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन में लिखा है हंटिंग, एग्रीकल्चर, लेबर एंड कल्टीवेटर, ये 3 लिखे हैं, ठीक है। आगे प्रेजेंट ऑक्यूपेशन में लिखा है इन्होंने विनोविंग बास्केट एंड स्टूल ऑफ रीड, एग्रीकल्चर लेबर, यानी ये कृषि कार्य करते हैं, स्टूल वगैरह जो बनाते हैं और टोकरियां बनाते हैं झाली झपेड़ी, ये वर्तमान में ऑक्यूपेशन है जो व्यवसाय लिखा है। अब इसमें ये लिख दिया, इसमें तो व्यवसाय क्लियर कर दिया। और वहां क्या कर रहे हैं यूपी वाले, क्या कर रहे हैं तथाकथित बेर तोड़ना, बगीचा तोड़ना, सिसोदिया टाइटल रख दिया, एरिया को बहेलिया के नाम से, पसिया के नाम से, करवल के नाम से। अरे भाई जानते हैं करवल के नाम से, तो फैक्ट को भी तो इंक्लूड करना चाहिए था, नहीं किया। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं उत्तर प्रदेश सरकार के बिंदु जो फॉर्मेट है बिंदु 6 पे को पहुंचता हूँ। 6 में इन्होंने 6 में क्या लिखा है और इन्होंने क्या लिखा है देखिए। इसमें लिखा है फॉर डिलीशन ऑफ द नोटिफाइड कास्ट सबकास्ट स्टीटी प्लीज गिव डिटेल ऑफ रीजन द प्रेजेंट सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कम्युनिटी, यानी समुदाय की सामाजिक आर्थिक कंडीशन वर्तमान में। अगर कोई कारण भी दिया है तो बताइए। डिलीशन का मतलब जाति की, उपजाति की, इन अधिसूचित से निकालने का कोई है कारण तो बताइए। इन्होंने क्या लिखा है नॉट एप्लीकेबल, कोई उपलब्ध नहीं है। अब हरियाणा पर चलते हैं 6 नंबर पे। हरियाणा वालों ने क्या लिखा है एरिया जाति के संबंध में, तो हरियाणा वालों ने भी सेम नॉट एप्लीकेबल, कोई विवरण नहीं है। अब उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं फॉर्मेट पे 7 नंबर पे। इन्होंने उत्तर प्रदेश वालों ने क्या लिखा है SC/ST और वाइस वर्सा प्लीज गिव डिटेल जुडिक्शन। इसमें इन्होंने लिखा है नॉट एप्लीकेबल, कोई उपलब्ध नहीं है। हरियाणा वालों ने 7 नंबर में क्या लिखा है, इन्होंने भी
7 नंबर पे सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 पे पहुंचते हैं। उत्तर प्रदेश के फॉर्मेट नंबर 8, उत्तर प्रदेश के जो फॉर्मेट है उसका नंबर 8 पे हम पढ़ते हैं। प्लीज इंडिकेट नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, सब डिवीजन, ब्लॉक इन विच द कम्युनिटी कंसर्न 310। इन्होंने क्या लिखा उत्तर प्रदेश सरकार ने? इन्होंने लिखा है सर्वेक्षण में प्राप्त जानकारी के अनुसार अहिरिया तथा बहेलिया जातियों की जनसंख्या का केंद्र बिंदु जनपद मुरादाबाद, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, मैनपुरी, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, मेरठ, हाथरस, पीलीभीत, संभल, कानपुर, कन्नौज, इटावा, फर्रुखाबाद जनपद हैं। इन जगहों पर अहिरिया बहेलिया की जो जनसंख्या केंद्र हैं ये हैं। लेकिन अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, ये तो हो गई। अब हरियाणा की बिंदु 8 में क्या करते हैं, क्या लिखा है उन्होंने, देखते हैं। इन्होंने हरियाणा वालों ने फॉर्मेट में नंबर 8 पे लिखा है, पढ़ के सुनाता हूँ अंग्रेजी में। कम्युनिटी इज कंथ्रीटेड इन अम्बाला, भिवानी, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुड़गांव, पटौदी, हिसार, झज्जर और छोटे छोटे जहाँ जिंद, कैथल, करनाल और ये पानीपत, पंचकुला, पलवल, नरनौल, कुरुक्षेत्र, रोहतक, सिरसा, सोनीपत और ये हरियाणा के जिला हैं आदि, और जो क्षेत्र में भी लिखे हुए हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने अहिरिया और बहेलिया दोनों के जिले दर्शाए हैं। इन्होंने अहिरिया जिले के दर्शाए, अहिरिया जाति के। चलिए इसे मान लेंगे। अब उत्तर प्रदेश के